हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आ गए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया सीरीज लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे, ईओक्यू का जितना भी क्वेश्चन बाकी है सबको लगा लेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए, एक रेफ्रिजरेटर निर्माता किसी वस्तु की 1600 इकाइयाँ बी से क्रय करता है। ठीक है, इंग्लिश में भी है क्वेश्चन। ए रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर परचेस 1600 यूनिट्स ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स फ्रॉम बी। क्लियर है? ठीक है। उसका वार्षिक उपभोग 1600 इकाइयों का है। आगे आपका एनुअल कंजम्पशन कितना है? 1600 इकाइयाँ। हिज एनुअल यूसेज इज 1600 यूनिट्स दे दिया है। हिज एनुअल यूसेज मतलब एनुअल कंजम्पशन दे दिया है आपका। द ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग इज 100 रुपीज़। तो क्या था? कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर हमने बताया था, वो कितना दिया है? 100 रुपीज़ दिया है, 100 रुपया। द ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट इज 100 रुपीज़। ठीक है, आदेश देने की लागत 100 रुपया है। उसके बाद क्या है? द कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट फॉर एनुअल यूसेज इज द कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट फॉर ईयर इज 8 रुपीज़। मतलब कैरिंग कॉस्ट कितना दे दिया है? 8 रुपया, 8 रुपया दे दिया है। तो नाउ कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, पहले क्या दिया था क्वेश्चन में? पहले दिया था अ रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर परचेज 1600 यूनिट्स ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स फ्रॉम बी। एक रेफ्रिजरेटर निर्माता है जो वस्तु के 1600 इकाइयाँ बी से परचेस करता है, खरीदता है। उनका वार्षिक उपभोग कितना है? 1600 इकाइयों का है। ठीक है, हिज एनुअल कंजम्पशन इज 1600 यूनिट्स। लिखिए सोल्यूशन 1। एनुअल कंजम्पशन 1600 यूनिट्स। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है आदेश देने की लागत, मतलब हिज एनुअल, ये हो गया। द ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इक्वल टू 100 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर 100 रुपीज़। ठीक है, अब क्या दिया है? अब दिया है द कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट फॉर ए ईयर इज 8 रुपीज़, मतलब कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट दे दिया है आपका 8 रुपया। तो करना है आपको कैलकुलेट EOQ। कैलकुलेट EOQ। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला पहले लिखिए। फॉर्मूला 2 इंटू A इंटू B अपॉन C अंडर रूट में। अब A इजकल टू क्या है? A इजकल टू है एनुअल कंजम्पशन, वार्षिक उपभोग। B है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, इसका कितना है? इसका है 1600 यूनिट, इसका है 100 रुपया। C है कैरिंग कॉस्ट, कितना है? 8 रुपया। बस इसको फॉर्मूले में फिट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 1600 इंटू 100 अपॉन 8 अंडर रूट। इसको काटिए, 200 आएगा। 2 इंटू 200 इंटू 100 अंडर रूट। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टू द 4 40,000 अंडर रूट। रफ वर्क अंडर रूट 40,000 कैसे करेंगे? इस 4 को अलग करेंगे। कितना जीरो है यहाँ पर? 1 2 3 4, मतलब 10, सॉरी 4 10 लिखेंगे, 4 बार 10 लिखेंगे। 1 2 3 4, जितना जीरो उतना 10। इसके एलसीएम 2 इंटू 2 होता है 4 का। 1 2 3 4। अब पेयर बनाइए। पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया। 2 इंटू 10 इंटू 10, आंसर आ गया 200 यूनिट्स। ये देखिए आंसर आ गया 200 यूनिट। क्लियर है?
क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बताया गया है? क्वेश्चन 2 में दिया गया है निम्नांकित से मितव्ययी आदेश यात्रा निकालिए। फाइंड आउट EOQ फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या दिया है? स्टॉक प्रति इकाई स्टोर करने की लागत, मतलब कॉस्ट ऑफ स्टॉक पर यूनिट स्टोर 0.20। ठीक है, उसके बाद है देखिए ये क्या दिया है? ये दिया है आपका कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट को हम लोग होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं, मतलब गुड्स को होल्ड करने की लागत, गुड्स को स्टोर करने की लागत गोडाउन में। तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक पर यूनिट स्टोर दे दिया है 0.20। ठीक है, मतलब कैरिंग कॉस्ट दे दिया है 0.20। अब दिया है एक आदेश की लागत 1 रुपया, कॉस्ट ऑफ 1 ऑर्डर इज 1 रुपीज। उसके बाद दिया है मटेरियल पर एनम 36,000 केजीज, सामग्री का प्रयोग प्रतिवर्ष 36,000 केजीज, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एनुअल कंजम्पशन। चलिए लिखिए, सोल्यूशन 2। एनुअल कंजम्पशन कितना है हमारा? ये 36,000 यूनिट केजी। एनुअल कंजम्पशन 36,000 यूनिट। अब क्या है? ये क्या दिया है? स्टॉक प्रति इकाई स्टोर करने की लागत, कॉस्ट ऑफ स्टॉक पर यूनिट स्टोर 0.20, मतलब कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट 0.20 दे दिया है। कैरिंग कॉस्ट इजिकल टू 0.20 रुपया। ठीक है, अब क्या है? अब देखिए क्या दिया है? अब दिया है यूज ऑफ ये कॉस्ट ऑफ 1 ऑर्डर। कॉस्ट ऑफ 1 ऑर्डर दे दिया है 1 रुपया, एक आदेश की लागत, मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इजिकल टू 1 हो गया। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इजिकल टू 1। फॉर्मूला क्या था हमारा? 2ABC अंडर रूट। ठीक है, A इजकल टू है एनुअल कंजम्पशन, B इजकल टू है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, C इजकल टू है कैरिंग कॉस्ट। एनुअल कंजम्पशन दिया था 36,000 यूनिट, एनुअल कंजम्पशन केजी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना दिया है? ये दिया है आपका 1 रुपया, और कैरिंग कॉस्ट या फिर होल्डिंग कॉस्ट दिया है आपका 0.20 रुपया। बस अब फिट कर दीजिए, 2 इंटू 36,000 इंटू 1 अपॉन 0.20 अंडर रूट। देखिए यहाँ पर कितने घर पहले पॉइंट है? 1 घर 2 घर, मतलब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 36,000 इंटू 1 अपॉन, यहाँ पर 0.20 है, यहाँ पर हमने 20 कर दिया, पॉइंट को हटा दिया। 2 घर पहले पॉइंट है, मतलब यहाँ पर इंटू 100 हो जाएगा। अब काटिए, 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, कितना बचा? 36,000 इंटू 1 इंटू 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 ये आ जाएगा आपका। क्लियर है? रफ वर्क कीजिए, रफ। अंडर रूट 36 को अलग कीजिए, 36 अलग हो गया, कितना जीरो है? 1 2 3 4, मतलब हम लोग 4 10 लिखेंगे, 4 बार 10 लिखेंगे। 4 जीरो है, मतलब 4 बार 10। 36 का एलसीएम 6 इंटू 6 होता है, 1 2 3 4। ये आ गया, पेयर बनेगा, पेयर बनेगा 6 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 600 आपका केजी आंसर। केजी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर केजी दिया है, इसलिए 36,000 केजी है, इसलिए यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे? 600 केजी। अगर यहाँ पर 36,000 यूनिट दिया रहता तो यहाँ पर भी हम लोग आंसर में 600 यूनिट लिखते, बट यहाँ पर 36,000 केजी दिया है, इसलिए हम आंसर में 600 केजी लिखेंगे।
देखिए आंसर आ गया इसका 600 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 पढ़िए। 3 क्या दिया है देखिए एक बार। चलिए पढ़ते हैं 3 को। कैलकुलेट ईओक्यू, वार्षिक उपभोग, एनुअल यूसेज 8000 यूनिट्स, 8000 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट 30 रुपया, बाइंग कॉस्ट 15 रुपीज़ पर ऑर्डर, ठीक है। स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट 5%। सब कुछ तो दे ही दिया है यहाँ पर, देखिए चलिए। सोल्यूशन नंबर 3 क्या क्या दिया है। एनुअल यूसेज कितना है, 8000 यूनिट्स, 8000 यूनिट्स। उसके बाद दिया है आपका कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, इसको हम लोग बाइंग कॉस्ट भी कहते हैं। बाइंग कॉस्ट कितना दिया है देखिए, बाइंग कॉस्ट ये दिया है 15 रुपया पर ऑर्डर, ₹15, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग क्या दिया है, एक ये दिया है स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट 5%। 5% किसका लेंगे, ये कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, इसका 5% लेंगे। 5% ऑफ 30 रुपीज़ कितना होगा 5% इसका, 5%। 0 से 0 कटा, 5 से कटा 2 बार, इसको काटेंगे 1.5, ठीक है। 30 इंटू 5%, इसको एक बार और देख लीजिए। 0 से 0 कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार, इसको काटेंगे 1.5। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूले में फिट कर देंगे। 2ABC अंडर रूट A इजकल टू है 8000 यूनिट, B इजकल टू है 15 रुपया 15 रुपीज़, और C इजकल टू है 1.5 रुपीज़। बस अब इसको फिट कर दीजिए। 2 इंटू 8000 इंटू 15 अपॉन 1.5 अंडर रूट 2 इंटू 8000 इंटू 15 अपॉन, यहाँ पर पॉइंट है, बस 5 के पहले पॉइंट है, मतलब एक घर पहले पॉइंट है, इसको हम लोग पूरा लिख देंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 कट हो गया, 2 इंटू 8000 इंटू 10, 2 8 16, ये। चलिए रफ वर्क करते हैं, रफ 16 को अलग कर दीजिए। 1 2 3 4, 4 जीरो है, मतलब 4 बार 10 लिखेंगे। 16 को एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 4 16, 4 से 1 4 आएगा, 10 से 1 10 आएगा, 10 से 1 10 आएगा, मतलब 4 गुने 10 गुने 10। आपका आंसर आ गया 400 यूनिट। आंसर क्लियर है। चलिए इसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पढ़िए एक बार आप अपने से। हो गया, पढ़ ली। चलिए देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट ईओक्यू एंड स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर। ठीक है, दोनों को आपको कैलकुलेट करना है। मितव्ययी आदेश मात्रा की गणना कीजिए और बताइए कि वर्ष में कितने आदेश दिए जाएं।
ठीक है, क्या क्या दिया है? मंथली यूसेज, ध्यान रखिए आपको दिया है मंथली यूसेज, हम लोग यूज़ करते हैं एनुअल यूसेज, ध्यान रखिएगा 250 kg। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग वन ऑर्डर, एक आदेश को देने वो माल प्राप्त करने की लागत 30 रुपया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट 5 रुपया, सामग्री की प्रति इकाई लागत। कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, संग्रहण लागत 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन सी अंडर रूट में, जहाँ पर ए इज इक्वल टू एनुअल यूसेज, एनुअल कंजम्पशन या एनुअल यूसेज, बी इज इक्वल टू बाइंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर, सी होता है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ए कितना दिया है पढ़िए क्वेश्चन में, ये है, देखिए मंथली यूसेज दिया है, मंथली यूसेज, मंथली यूसेज, मंथली यूसेज, ध्यान दीजिए मंथली 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 मासिक उपयोग है। ठीक है, मतलब हमें इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वार्षिक कंजम्पशन में चेंज करने के लिए। 12 इंटू 250 kg इसका टू हो गया 3000 kg। क्वेश्चन में ए आपको दिया है मंथली यूसेज, बट हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए एनुअल यूसेज, इसीलिए हमने क्या किया 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमें आया था, ये हमें क्वेश्चन में दिया था 250 kg, बट हमारे जो फार्मूला है उसको तो हम लोग एनुअल यूसेज में लिखते हैं, मंथली तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, एक साल में 12 महीना होता है, 12 मंथ होता है, इसीलिए इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 250 गुने 12 कर दिया, 250 मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया, हमारा आंसर आ गया 3000 kg। ये हमारा आ गया एनुअल यूसेज। क्लियर है? ठीक है, बाइंग कॉस्ट तो वही है, बाइंग कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना है? 30 रुपया ही है, 30 है ना, क्या कितना है? क्वेश्चन देखते हैं एक बार। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 30 रुपया, 30 रुपीज़। अब कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट क्या दिया है क्वेश्चन में? संग्रहण लागत 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, किसका लेंगे? इन्वेंट्री वैल्यू किसका लेंगे? ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, यही आपका इन्वेंट्री वैल्यू है 5 रुपया। तो 5 रुपये का 10%, 0 0, 5/10 इसका कितना हो गया? 0.5 रुपीज़। ठीक है, बस अब इसे फिट कर दीजिए, 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन सी अंडर रूट 2 इंटू ए हो गया 3000, बी हो गया 30/0.5, फिर से पॉइंट आ गया। देखिए एक घर पहले पॉइंट है, मतलब यहाँ पर एक 0 बैठेगा, सॉरी एक 10 बैठेगा, इंटू 10। अगर 2 घर पहले पॉइंट होता तो 100 बैठता, 5 अंडर रूट, काटिए 2 बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, अंडर रूट। ठीक है, चलिए रफ वर्क करते हैं, रफ 36, 1 2 3 4, 36 को अलग कीजिए और 1 2 3 4, 4 0 है, मतलब 4 बार 10। 36 का एलसीएम क्या होता है? देखिए 36 2 से करेंगे 18, सॉरी रिफिल खत्म हो गया,
2 से करेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, फिर 4 बार 10। ये 2 एक निकल जाएगा, पेयर बना, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। पेयर हमेशा 2 2 का करते हैं, ठीक है, 2 नंबर्स का पेयर बनाते हैं। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से 10 आएगा। आंसर आपका 600 आ जाएगा, 600। क्या है, केजी में है कि यूनिट में है? केजी में है, 600 केजी आपका आंसर, ठीक है। ये तो आपका आ गया EOQ 600 केजी। अब क्या पूछा था, इसमें एक और चीज़ पूछा था, द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर, एक साल में कितना आदेश दिया जाए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय EOQ, ठीक है। टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड कितना है, 3000 है। EOQ कितना निकाला हमारे, 600, काट दीजिए 5, ठीक है। मतलब एक साल में हमें 5 ऑर्डर करना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, फॉर्मूला होता है टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड अपॉन EOQ। टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है हमारा 3000 यूनिट, 3000 केजी, और हमारा EOQ आ गया था 600 केजी। तो बस 3000 अपॉन 600 इक्वल टू 5। क्लियर है? अच्छा, ये 3000 आया कहाँ से? ये टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड जो है 3000, ये 3000 कहाँ से आया बताइए तो। देखिए 3000 यहाँ से आया, ये 3000 है, ये 3000 है, एनुअल यूसेज, ठीक है। क्लियर है? ये देखिए एनुअल यूसेज हमने निकाला था 250 गुने 12 करके, यहाँ भी हमने लिखा है एनुअल यूसेज 3000, बस इसी को हमने यहाँ पर फिट कर दिया 3000 अपॉन 600, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। 5 देखिए क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, निम्नलिखित विवरण से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालिए। क्या दिया है, एनुअल डिमांड दिया है 12000 यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 90 रुपीज़, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम है 15 रुपया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ दे ही दिया है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है 2 इंटू A इंटू B इंटू C, ठीक है। बस सब कुछ दे दिया है, इसमें बस फिट कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सोल्यूशन 5, 2 इंटू A इंटू B अपॉन C अंडर रूट A इजकल टू एनुअल यूसेज, एनुअल यूसेज या फिर एनुअल कंजम्पशन कितना दिया है 12000 यूनिट, उसके बाद दिया है ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिया है देखिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। B कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना दिया है, दिया है 90 पर ऑर्डर, मतलब 90 रुपीज़। C कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है, ये देखिए इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इजकल टू 15 रुपया, 15 रुपीज़,
बस सबको फिट कर दीजिए फॉर्मूले पर। 2 इंटू 12,000 इंटू 90/15 अंडर रूट। 3 से कटेगा 30 बार, 3 से कटेगा 5 बार, 5 से काटिए 6 बार। 2 इंटू 12,000 इंटू 6, ठीक है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 144,000। रफ वर्क करिए फिर से रफ। अंडर रूट 144,000। 144 को अलग कीजिए, इंटू कितना जीरो है 1 2 3, मतलब 3 बार 10 लिखेंगे। 144 का एलसीएम क्या होता है निकालिए। 144 2 से काटेंगे 72 टाइम्स, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 लिख दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 3 10 तो है ही। अब पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया, ये बेचारा अकेले रह गया। 2 2 3 10 अंडर रूट 10। 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 into 10 120, 120 अंडर रूट 10। हमने बताया था कि अंडर रूट 10 को हम लोग क्या अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 ये भी लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, अंडर रूट 5 का वैल्यू होता है 2.236, ठीक है। तो बस 120 इंटू 1.414 इंटू 2.236 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 379 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेट। 379 यूनिट्स अप्रॉक्सीमेट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है ईओक्यू का। इसको होमवर्क में करिएगा, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। तो आज हमारा ईओक्यू का पूरा एकदम खत्म हो गया। कल एक काम करेंगे, हम किसी दूसरे किताब से भी कंप्लीट ईओक्यू का जितना भी क्वेश्चन है सब करा देंगे, ठीक है। तो चलिए भाई।